कहते हैं चालाकी उतनी दिखानी चाहिए जितनी काम चलाने लायक काबिल हो सके। हद से ज्यादा चालाकी भी कभी कभी आपको ऐसी मुसीबत में फंसा देती है जहां से निकलना आपके लिए ना सिर्फ नामुमकिन हो जाता है बल्कि वो आपके पूरे जीवन के लिए एक धब्बा बन जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और क्राइम कथा के आज के एपिसोड में गौकशी और मुस्लिम हिंदू इन सभी बातों को लेकर सहारनपुर में कैसा बवाल हुआ और क्या कुछ रचा जा रहा था, उस पर एक खुलासे के साथ इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। सहारनपुर में एक हिंदूवादी नेता जिसका नाम है विश्व सिंह कांबोज, ये अक्सर करके अपने फेसबुक से लेकर तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर लोगों को इकट्ठा करना, खासकर हिंदू समुदाय। विश्व सिंह कांबोज एक ऐसा नेता अपने आप को बनाना चाहता था जो हिंदू समुदाय में एक दूसरे समाज के प्रति ऐसी नफरत भर सकी जिसके कारण वह अपने आप को सबसे बड़े हिंदू नेता का तमगा हासिल कर सके। यह सब कुछ वो रच रहा था और उस पर अचानक से एक ऐसा मोड़ हो गया जिसमें वो बुरी तरीके से फंस चुका है। न सिर्फ फंसा बल्कि जिस दिन यह सब कांड वो रच रहा था उसी दिन एक पुलिस वाले से उसकी जबरदस्त बहस भी हुई थी। विश्व सिंह कांबोज एक ऐसी मुसीबत में फंस चुका है जहां से अब उसके लिए निकलना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि शायद अब उसी समाज के लोग उसका परित्याग कर दें। दरअसल सहारनपुर के सरसावा थाना क्षेत्र के अंबाला हाईवे पर एक दिन पहले यानी 11 तारीख को उसने कुछ गौमांस के टुकड़े दिखाए और इसी को लेकर सबको इकट्ठा किया। हिंदू हिंदू करके एक समाज के प्रति नफरत भरने की कोशिश की और उसमें कुछ मुस्लिम समुदाय के युवकों को फंसाने की कोशिश की। लेकिन अब इसका खुलासा हो गया और उल्टा खुद वो फंस गया। 11 तारीख को जब वो हाईवे पर बैठा था, चक्का जाम किया था, उसी दिन कुछ पुलिस वाले आए और उसके पास उसे समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उस हाईवे पर जाम लगने के कारण ढेर सारी गाड़ियां यानी सैकड़ों लोग उसमें फंस चुके थे। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई एम्बुलेंस भी फंस जाए तो उसे निकालने में पुलिस वालों के पसीने छूट जाते हैं। आप सोचिए कि ऐसे एम्बुलेंस में शायद किसी की जान अटकी पड़ी हो, लेकिन ऐसे नेता सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी छवि को संवारने के लिए, बनाने के लिए, चमकाने के लिए न सिर्फ किसी समुदाय के प्रति भड़काने का काम करते थे बल्कि ऐसी लोगों की जान को भी संकट में डालते हैं जिसके प्रति नफरत भरी जा रही होगी, जिसके प्रति इस तरीके की चीजें रची जा रही होगी। सोचिए कि उसके लिए समाज में जीना कितना बड़ा मुश्किल हो जाता है। विश्व सिंह कांबोज के कारण सोचिए कि कितना बड़ा दंगा भड़क सकता था, क्योंकि इसने एक मुस्लिम युवक को फंसाने के लिए हाईवे पर गौमांस के कुछ टुकड़े जो महीनों पुराने बताए गए उनको रखा था। और यह मांस के टुकड़े देने वाला कौन था? उसका ही एक दोस्त, जिससे इसने 50,000 रुपए लिए थे। कांबोज ने एक मुस्लिम युवक को फंसाने के लिए टीपू कुरैशी नाम के शख्स से 50,000 रुपए लिए थे। यह टीपू कुरैशी अपने ही एक पड़ोसी यानी जिससे इसकी दुश्मनी थी उसे फंसाना चाहता था, और इसके लिए इसने आजकल के एक नए ट्रेंडिंग हथियार को चुना, और वो ट्रेंडिंग हथियार है गौमांस। इसको लेकर न सिर्फ कई जगहों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं जैसा आरोप लगाया जाता है, इसके अलावा बल्कि कुछ लोगों को फंसाने की भी कोशिश की जाती है, और यही अब खुलासे में साबित हुआ है। पहले हम आपको सुनवाएंगे पुलिस की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ बयान दिया गया है। इस पे ग्रामीण है, हम आपको सुनवाते हैं उनकी प्रतिक्रिया। कल थाना सरसावा को सूचना प्राप्त होती है कि एक विश्व कांबोज नाम का व्यक्ति जो कि नुमाइश कैंप का रहने वाला है, इसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अंबाला हाईवे पर कुछ मृत पशुओं के कंकाल रखकर जाम लगा दिया है और नारेबाजी की है। जब वहां पर पुलिस पार्टी पहुंची तो उसने पुलिस पार्टी के साथ ही बदतमीजी करी। इस पूरे प्रकरण में विश्व कांबोज नाम के व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है एवं इससे पूछताछ में ये बात सामने आई कि एक टीपू कुरैशी नाम का इसका दोस्त है, उसने इसको ये काम करने के लिए कुछ पैसे दिए थे, करीब 50,000 रुपए। उसकी जो टीपू कुरैशी है उसकी एक व्यक्ति से रंजिश चल रही थी। उसने कहा था कि जब आप जाम लगाओगे तो वो मौके पर टीपू कुरैशी आ जाएगा और अपने उस जिससे उसकी रंजिश चल रही है उसका नाम ले लेगा, जिससे पुलिस पे दबाव आएगा कि वो गोकशी करता है और इसके बाद वो उसे फंसा देगा। ये पूरा इन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचा था। इस प्रकरण में टीपू कुरैशी को भी हमने नामजद वांछित किया है इस मुकदमे में, और जो जब इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखी गई विशु की, कांबोज की, तो इसके 6 से ऊपर मुकदमे पूरे जनपद में पंजीकृत है और इसमें अग्रिम कार्रवाई थाना सरसावा पर की जा रही है। कहाँ से कंकाल लेकर आया था जो वहाँ पर रखे गए थे, इसको लेकर
इसके बारे में जानकारी की गई। इसके कुछ संपर्क रहे हैं जो मृत पशु के हो जाते हैं, जो वहां से ये इसको इकट्ठा कर और इसने जो है वैमनस्यता फैलाने के लिए और माहौल खराब करने के लिए पूरा जो है किया है घटनाक्रम, और इसके बाद उसे कल गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अब पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल विश सिंह काम्बोज ये एक ऐसा व्यक्ति है जो हिंदू योद्धा नाम से एक संगठन चलाता है। इस संगठन का काम है हिंदुओं को एकजुट करना, और ये कैसे एकजुट करते थे ये आपने अभी देखा। ये इसी तरीके से एकजुट करने के नाम पे गोकशों से रिश्वत लिया करते थे, उन्हें किसी आरोप में फंसाकर धमकी देते थे और कहते थे कि अगर तुम रिश्वत नहीं दोगे तो फिर तुम्हारे खिलाफ एक नया अभियान छेड़ेंगे, तुम जेल जाओगे। और आजकल कितना आसान है इनके लिए ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा इसने टीपू कुरैशी नाम से जो शख्स है जो गोकशी का काम करता है उससे पैसे लिए। पैसे लेकर इसने एक कहानी रची और इसके तहत इसने अंबाला हाईवे पर पहले जो मांस के कुछ टुकड़े हैं, इसके अलावा कुछ हड्डियां, उनको रख दिया था। और ये बेहद पुरानी बताई जा रही है। इसने आरोप लगाया जिसे फंसाना था उसका नाम लेकर कि वो यही काम करता है, यही धंधा करता है, जो चीज़ बैन है उसी का काम करता है, और चोरी छिपे इसमें पुलिस वाले भी मिले रहते हैं। अब चूंकि पुलिस का नाम इसमें लपेटा गया, जो पुलिस वाले वहां पर पहुंचे उन्होंने पहले इसे समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन ये पुलिस वालों से ही भिड़ गया और वहां पर उन्हें धमकियां देने लगा। इस पर पुलिस वाले बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए थे और उन्होंने कहा कि जो तुम कुछ कर रहे हो वो सब कुछ झूठ सा लगता है और तुम कुछ न कुछ साजिश रच रहे हो। लेकिन इसने लगातार अपनी नारेबाजी की। क्योंकि ये कुछ लोगों के साथ पहुंचा था तो इसे लग रहा था कि पुलिस इसका कर क्या सकती है। हिंदुओं के नाम पर यह बरगलाने की कोशिश करता रहा। इससे मालूम था कि आजकल के समाज में कैसी नफरत भरी गई है, किस तरीके से लोगों की सोच को बदला गया है, राजनीतिक कारणों से किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसने अपनी भरसक कोशिश की कि उसी का ये फायदा उठा सके। लेकिन अब इसके सामने सच्चाई जब खुल गई, इसने सब कुछ स्वयं कबूल कर लिया कि इसने 50,000 रुपए के लिए ये नाटक रचा था। उसके बाद अब ये फिलहाल जेल जाने की इसकी तैयारी हो चुकी है। अब इसे कौन सा किस एक्ट में मुकदमा इसके तहत दर्ज किया जाएगा वो देखना दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी अपील है कि आप सबको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। मेरी कोशिश है कि ये वीडियो दूर दूर तक फैल सके। आप लोगों से भी मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, ताकि जो यूट्यूब है वो अपने फीचर के तहत इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाए। लेकिन ऐसे समाज में इस सोच को आप सभी को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि रहना सर्व समाज को होता है। और अगर ऐसे लोग रहेंगे तो फिर आपको पता है कि किस तरीके की नफरत अपने आप में पनपती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक दिन सबसे ज़्यादा खतरा मानव को मानव से ही हो सकता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट करके बताइएगा। मेरा नाम है दिव्यांशु। मिलेंगे किसी एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।